एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो हम करेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो जो भी गाइडेंस आएगी वो देने की कोशिश करूं, और अगर आपके लिए गाइडेंस आएगी तो वो भी मैं आपको मैसेज देने की कोशिश करूंगी। और देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल कर आती है, ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं जो आ रही हैं आप दोनों के बीच में। एंड यस, ये एक जर्नल गाइडेंस है, तो ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें। जो करे उसे रख लीजिएगा, जो ना करें उसे जाने दीजिएगा। एंड अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती तो आप कोई और रीडिंग देख लीजिएगा, क्योंकि फिर इसमें मैसेजेस आपके लिए नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 3 पाइल है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ये है हमारे पास एमेथिस्ट, ये है हमारे पास रोज क्वार्ट्ज एंड ये है हमारे पास लैपिस लजुली। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन है। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप उसे चुन सकते हैं। ठीक है, ये 3 जो है ये ऑप्शंस है, आप इसको चुन सकते हैं। ये आपके पास एमेथिस्ट है, लैपिस लजुली एंड रोज क्वार्ट्ज। ठीक है, सो जैसा कि ये वहां पे रखा हुआ था, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है एंड ये नंबर 3 है। मैं इसको भी वैसे ही रख दूंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको क्या पसंद है। ठीक है, आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज करिए, और आप उसकी तरफ जो है अगर खिंचाव महसूस कर रहे हैं तो उस रीडिंग को आप देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कोशिश करिएगा कि एक ही पायल चुने, एक से ज़्यादा ना चुने, बट बाकी आपकी इच्छा। अगर आप सारे देखना चाहते हैं तो सारे देख सकते हैं। ओके, एंड यस, आप मुझे जो है डेली गाइडेंस के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप अगर चाहें अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना तो अपनी पर्सनल रीडिंग भी मेरे साथ बुक करा सकते हैं। अभी मैंने चार्जेस लॉकडाउन के लिए काफ़ी कम करा हुआ था, तो अभी फ़िलहाल मेरे चार्जेस जो है वो वही चल रहे हैं। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, एंड आप मुझे इसके लिए मेल कर सकते हैं। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 के साथ। तब तक हम लोग जो है अभी इसको साइड कर देते हैं। ओके, पायल 1, तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपकी तरफ मूव क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे, ऐसा क्या ऑब्स्टिकल्स, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनको परेशान कर रही है। पायल नंबर 1, ओहो, ओके, ओके, ओके। सो काफ़ी क्लियर मैसेजेस हैं, बहुत बहुत क्लियर मैसेजेस हैं। सो तो पायल नंबर 1 जिन्होंने भी ये एमेथिस्ट चूज किया है, अभी हम आपके रीडिंग पे आ जाते हैं डायरेक्ट। सो सबसे पहली बात तो ये कि आपके जो पर्सन है, अभी बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड जस्ट मेरे हाथ से जो छूटा वो ये कार्ड था 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जस्ट अभी मैंने जब ये डेक उठाया तब ये छूटा, तो यस 3-3। यस, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। हो सकता है उनका काम, ओके, हो सकता है उनकी फैमिली, लेकिन यस कुछ तीसरी आप दोनों के अलावा कोई ऐसी चीज जिस पे वो अभी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके, हो सकता है उनका करियर, उनका काम, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल आया है। ठीक है, तो वर्क भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि काफी लोगों के लिए ये होगा कि ये कोई थर्ड पर्सन है। ठीक है, ये काम नहीं है, ये थर्ड पर्सन है, और जिसकी वजह से शायद आप लोगों के रिश्ते में काफ़ी कड़वाहट आई है या काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। ओके, पहले शायद बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, या आपको कुछ चीज़ों का पता चल गया हो, या उस पर्सन का पता चल गया हो, कुछ लोगों के लिए कि उस पर्सन का पता चल गया हो जो इनकी लाइफ में है, और ये उनको आपको बता रही हूँ कि नहीं है, लेकिन आपको पता चल गया कहीं से कि है। और
जो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन सब के वजह से काफ़ी झगड़ा हुआ हो या काफ़ी पेनफुल एंड हुआ हो इस रिलेशनशिप का, ठीक है। और या ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनके फैमिली की तरफ से या उनके रिलेटिव्स या कोई ऐसे इंसान जो आप लोगों के रिश्ते के बीच में आए। ओके, सो यहाँ डेफिनेटली किसी थर्ड पर्सन का जो है इंटरफेरेंस मुझे दिख रहा है। या तो हो सकता है कि उनके ही ग्रुप जिनके साथ वो रहते हैं उन्होंने या उनके दोस्तों ने किसी ने आपके खिलाफ उनको बोला हो कि वो बेटर डिजर्व करते हैं या बहुत मिल जाएंगे, या ऐसा कुछ उनको जो है कहते हैं ना कान भरना, तो ऐसा कुछ उनको बोला गया है जिसकी वजह से उन्होंने आपसे काफ़ी टाइम तक झगड़ा किया है, छोटी छोटी बात पे आपसे झगड़े हैं और छोटी छोटी बातों को तूल दिया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके अंदर ये था कि ही और शी इज़ द बेस्ट, तो लाइक वो बहुत अच्छा डिजर्व करते हैं, वो ऐसे कुछ भ्रम में थे वो, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है उन काफ़ी पेनफुल एंड जो है वो हुआ है इस सिचुएशन का, इस रिलेशनशिप का, ठीक है। काफ़ी चीज़ें जो है पास में हुई हैं, बट अब जो है इस एनर्जी का, जिस भी ईगो या घमंड में वो थे, उस चीज़ का भी पेनफुल एंड जो है वो हो गया है, ठीक है। वो जिन भी लोगों को सोच रहे थे कि वो उनके जो है सब कुछ उनके साथ हैं या उनका एक स्टेटस है या जो भी उनके दिमाग में जो भी भ्रम थे ना, उसका एंड हो गया है, ठीक है। डेफिनेटली जिनको सोच के उन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी, उन्होंने ही उनको जो है वो धोखा दे दिया, उनके कहते हैं ना बैक स्टेबिंग, वो उनको मिला है, ठीक है। और उन्होंने शायद पास्ट में जो चीज़ें करी उससे उनको काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली है, उनको फेलियर मिला है, उनको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ रही हैं, लेकिन डेफिनेटली इस चीज़ का, उनकी एनर्जी का, इस पास्ट एनर्जी का एंड हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेथ कार्ड भी है, ये रीजनरेशन यहाँ पे लिखा है, ये डेथ कार्ड है, ठीक है। तो इस एनर्जी का, पुरानी एनर्जी में जिसमें वो थे, उसका एंड हुआ है। और यहाँ पे हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स जो बताता है वो ये बताता है कि अब काफ़ी जो है चीज़ें जो है वो मूवमेंट में आने वाली हैं, ठीक है। एक स्टार्ट, एक चीज़ों का जो है अच्छा स्टार्ट होने वाला है। डेफिनेटली फूल कार्ड है, रीजनरेशन है, मैं सब पे अभी आऊँगी, मैं आपको बताऊँगी, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि डेफिनेटली इस एनर्जी का एंड हुआ है और एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। आप पेशेंस रखें, आप सब्र रखें, जितना अभी तक आप रखते आए हैं आप रखिए उस चीज़ को, और ये जो है उनको रियलाइज़ हो रहा है और बहुत जल्दी होगा, लेकिन उनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि किस मुँह से आपके पास वापस आए या किस मुँह से आपको बोलें। एंड डेफिनेटली आप भी, ऐसा नहीं है कि आप भी दौड़े दौड़े पहुंच जाएं कि नहीं नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा वैसा। सीखने दीजिए अभी जो चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं, ठीक है। आपको बीच में डिवाइन जो चीज़ें सिखाना चाह रहा है, जो क्लैरिटी लाना चाह रहा है, उनको खुद सीखने दीजिए, उनको खुद समझने दीजिए। ज़िंदगी भर आप हाथ पकड़ के चलाने वाले नहीं हैं, नहीं तो आपकी ही कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। जो चीज़ें जिसको सीखनी है उसको वो सीखने दीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर पेशेंस रखिए, उनके पास क्लैरिटी आएगी इन फ्यूचर, ठीक है। जो उनको क्लियर नहीं हो रहा ना चीज़ें, कि जिन पे उन्होंने भरोसा किया था उन्होंने उनके साथ धोखा कर दिया, गद्दारी कर दी, लेकिन एक जिसके साथ उसने इतना गलत बिहेव किया, एक जिसके साथ उसने सब कुछ कर दिया, फिर भी वो जो है उसको हमेशा सपोर्ट करता है या करती है, तो वो क्लैरिटी उनको बहुत जल्दी आएगी, उनके माइंड में ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी और वो सोचेंगे आपके बारे में। डेफिनेटली अभी भी सोच ही रहे, लेकिन वो फिर अपनी इन चीज़ों से, इन सब चीज़ों से निकलना सोचेंगे, बट अभी तो है कि उनका माइंड ही उनको नहीं आने दे रहा है, ठीक है। एंड फूल डेफिनेटली एक स्क्रैच से वापस स्टार्ट होगा। फूल जो है एक यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, दिस इज द एंडिंग, ठीक है। ये एक एंडिंग का कार्ड है, पेनफुल एंडिंग, और ये एक स्टार्ट, एक अगेन एक जर्नी के स्टार्ट होने का कार्ड है, ठीक है। ये भी डेथ का कार्ड है, डेथ के बाद एक जर्नी का वापस आना। तो इस एनर्जी को, ये जो पर्सन जिस एनर्जी में था, जिस ईगो में था, जिस लोअर सेल्फ में था, उसमें एंड आएगा, वो खत्म होगा और इनकी एक नई जर्नी की शुरुआत होगी, ठीक है। और ये डिवाइन की तरफ से होगा, ये क्लैरिटी इनको डिवाइन की तरफ से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ये बहुत ज्यादा बंधा बंधा फील कर रहे हैं, ये अपने आप में ही ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये चाहे तो निकल सकते हैं इजीली, बट ये जो है निकल नहीं पा रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, 8 8
सॉर्ट्स, डेफिनेटली ये जो है ना ये कार्मिक बंधन में है, मतलब किसी कार्मिक के साथ जो है ये फंसे हुए हैं। ओके, अपने कर्मों के साथ, मैं ये कहूंगी अपने कर्मों के वजह से या अपने कर्मों के साथ कार्मिक के साथ ये जो है बंधे हुए हैं, फीलिंग ट्रैप्ड, कंफ्यूज्ड, ये बाहर नहीं निकल पा रहे उस चीज से। यही कोशिश कर सकते हैं तभी ये निकल सकते हैं। अगर ये ऐसे ही फंसा हुआ फील करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमेशा ऐसी ही एनर्जी में रहेंगे, इससे निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यस, डेफिनेटली यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो है वो पॉजिटिव साइन है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ट्स का, तो एस ऑफ सॉर्ट्स जो है वो इनको क्लैरिटी आएगी, वो इस अपने मेंटल ट्रैप से जो है वो बाहर आएंगे। इनकी एनर्जी में जो है पुरानी एनर्जी में डेथ होगी, पुरानी एनर्जी का साइकिल खत्म होगा, जल्दी से एक स्विफ्ट आएगा, एक चेंज आएगा और एक नई एनर्जी में आएंगे, तब वे वापस से अपनी स्टार्ट करेंगे, अब एक लीप ऑफ फेथ आपके साथ लेंगे। लेकिन अभी तो जो हमारा जो क्वेश्चन था कि क्या चीजें उनको आपके पास आने से रोक रही हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे है कि उनका खुद का विचार, उनका माइंड, उनके थॉट्स जो उन्होंने पास्ट में आपके साथ किया, जिस चीज में वो थे, ठीक है, और उसके बाद अभी उनको जो है अगेन उनको भी पता चला है कि उन्होंने जो किया वो सही नहीं किया, लेकिन वो जो है अपने ही मेंटल ट्रैप में फंसे हुए हैं। वो चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अदर अपने कार्मिक सिचुएशन में या अपने कार्मिक लोगों के साथ जो है वो फंसे हुए हैं, जिससे उनको खुद निकलना होगा। वो चेंज चाह रहे हैं, वो स्विफ्ट चाह रहे हैं, वो चीजें खत्म करना चाह रहे हैं, वो एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, लेकिन पहले उनको अपनी ये सारी चीजें खत्म करनी होगी। वो बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, वो चाह रहे हैं लेकिन वो चीज कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और वो खुद भी बहुत ज्यादा परेशान है। आपके जो पर्सन है ना वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी में नहीं है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ एनर्जी, ये डेथ तो बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यस डेफिनेटली उनकी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि ये एनर्जी का जो है यहाँ पे एंड हो चुका है। जो भी पास्ट में उनका पेन था, तकलीफ थी आप लोगों को लेकर जो भी था, वो एंड हो चुका है, ठीक है। और अगर आपने मतलब आपने किया है तो भी, और अगर उन्होंने किया है तो भी, अब वो इस चीज को खत्म करके आगे मूव करेंगे, आगे जो है वो एक स्टेप लेंगे। अगर वो डर रहे हैं इस रिलेशनशिप में वापस आने से, तो भी वो अगेन एक चाह रहे हैं एक लीप ऑफ फेथ लेना, एक स्क्रैच से वापस से स्टार्ट करना, जो चीजें स्टार्ट होंगी। आपको भी इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि वापस से पुरानी चीजों को ना वापस से शुरू करें, ठीक है। पुरानी चीजों को, पास्ट को लेट गो करें, उस पे मिट्टी डालें और आगे बढ़े नई तरीके से, नई एनर्जी के साथ, जैसे आप दोबारा नए पर्सन से मिले हों, इस तरीके से आगे बढ़े। लेकिन तब जब आपको ये श्योरिटी हो कि यस वो पास्ट की चीजें जो है वो छोड़ के आया है, ठीक है, क्योंकि काफी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखा है कि थर्ड पर्सन है, तो पहले उस चीज को जो है वो देख लें, क्योंकि थर्ड पर्सन ने भी उनको जो है सबक सिखाया है, तो उनको समझ में आया है। तो आप पहले ये अश्योर कर लें कि वो जो एनर्जी है वो कम्प्लीटली खत्म हो गई है, वो अब नहीं है, तभी आप अपनी जो है कोई भी डिसीजन ले। नहीं तो इतना पेशेंस रखा है, थोड़ा सा और रख ले, ठीक है। तो ये है रीडिंग आपके लिए टैरो की तरफ से। मैं एक एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ। वैसे तो मुझे सारी चीजें क्लियर है इसी में ही, बट आप लोगों के लिए मैं एक एंजल मैसेज ले लेती हूँ ताकि हमें और थोड़ा क्लियर हो जाए। ये गाइडेंस आपके लिए है। ओके, सो पहला है प्रेयर विल हेल्प यू, प्रेयर विल हेल्प दिस सिचुएशन। एंड उसके बाद है फॉरगिव योरसेल्फ, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग, एंड गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड। सो डेफिनेटली आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो कुछ कार्मिक सिचुएशंस में फंसे हैं या कुछ कार्मिक लोगों के साथ फंसे हैं। तो आप चाहें तो इस रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए प्रे कर सकते हैं, अपने लिए प्रे कर सकते हैं। प्रेयर जो है वो आपको हेल्प करेगा, आपको करेज देगा, ठीक है। तो आपकी प्रेयर जो है वो सुनी जाएगी और उससे ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके पार्टनर को और आपको इस एनर्जी से निकलने में, ठीक है। जो भी कार्मिक सिचुएशंस में, कार्मिक टाइज में आप लोग थे, वो चीजों से रिलीज करने में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। मैंने कहा ना, पास्ट की जो चीजें हैं उसको लेट गो करिए, ठीक है। अगर आपने किया है तो भी, अगर उन्होंने किया है तो भी, तो फॉरगिव करिए अपने आप को। अगर
ऐसा हुआ अगर इस रिलेशनशिप में कि उन्होंने कहा है कि सारा कुछ ब्लेम आप पे डाल दिया और आपको कहीं ना कहीं एक सिचुएशन में ऐसा लगने लगा कि नहीं, शायद मैंने ऐसा ना किया होता तो ऐसा हुआ होता, ये सब चीजें नहीं हुई होती। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो अपने आप को फॉरगिव करिए। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, जो होना था वो डिवाइन की मर्जी से हुआ है, ठीक है। कुछ ना कुछ सीखने के लिए होना था, उनको कुछ सीखना था, आपको कुछ सीखना था। कुछ चीजें थी जिनको सीखना जरूरी होता है, तो आपने कुछ ऐसा गलत नहीं किया। अपने आप को माफ करिए, ठीक है। आप उनके प्यारे बच्चे हैं भगवान के, वो आपको प्यार करते हैं, ठीक है। आप अपनी प्रेयर रखिए, अपने आप को क्लींस करिए, अपनी आत्मा को, अपने अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल को उसको क्लीन करिए, ठीक है। और अपने थॉट्स को पॉजिटिव करने की कोशिश करिए, ओके। और अपने आप को फॉरगिव करिए और दूसरों को भी फॉरगिव करिए। आपने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। जो होना था वो डिवाइन की मर्जी से हुआ है, सब कार्मिक था। जो सिचुएशन होनी थी वो पहले से प्री रिटर्न होती है, आप बस उसको प्ले करते हो, ठीक है। आपने कोई बहुत ज्यादा बड़ा गुनाह नहीं कर दिया, अपने आप को माफ करिए। एंड गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड, तो यस, आप जो है डिवाइन आपको कह रहा है कि आप उनके प्यारे बच्चे हैं, तो उन्होंने आपको गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड रख रखा है। आपको हर सिचुएशन से वो बचा लेते हैं, हर सिचुएशन में आपके साथ खड़े हैं। और जो ये पर्सन है, इनके लिए भी आप चाहें तो प्रे कर सकते हैं। आप फिलहाल सेफ जोन में हैं क्योंकि शायद अपने ऊपर काम किया है आपने। अब आपके पर्सन की बारी है, ठीक है। तो आप चाहें तो उनके लिए प्रे कर सकते हैं और आप जो है आप अपने सेफ जोन में है। बट ऐसा नहीं कि आराम से बैठे रहे, आपको और ज्यादा आगे बढ़ना है, आपको और अपना काम करते जाना है, ठीक है। सो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय। हे पायल 2, अब हम आपके कार्ड्स देख लेते हैं। सो हम देखते हैं अभी कि आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ मूव क्यों नहीं ले रहे हैं, ओके। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आया है पाइल नंबर 2 आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, रीजनरेशन यानी डेथ कार्ड, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके लिए। तो आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं? तो देखिए, दिल में तो डेफिनेटली उनके दिल में जो है वो आपके लिए डेफिनेटली वो जानते हैं कि आप जो है एक उनके सोलमेट हो, या वो सोलमेट का अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी जानते तो उनको ही पता है कि आपके साथ उनका कुछ एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, ठीक है। लेकिन बिकॉज अब इनके अंदर ना पेशेंस बहुत है, ठीक है। ये जो है बहुत पेशेंस रखने वाले पर्सन है। मतलब इतनी जल्दी जो है इतनी जल्दी आते नहीं होंगे, या इतनी जल्दी ये जो है ना चीजें आपको बताते नहीं होंगे। मतलब आपने भी खुद भी नोटिस किया होगा कि इस बंदे के अंदर ना पेशेंस बहुत है। ये अगर इनसे 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने भी बात ना करो ना, तो ये बड़ा पेशेंस रख लेते हैं, ठीक है। इनको वो चीजें नहीं होती कि जानना है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो अब तो कहीं जाओगे नहीं, ठीक है। सो इनके अंदर पेशेंस बड़ा है, प्रैक्टिकल है, लॉयल है, ऐसा ऐसा इनका एनर्जी आ रहा है, ठीक है। लेकिन यस, कुछ इनकी लाइफ में ना अभी जो है ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, ठीक है। कुछ इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि या तो इनकी जो फैमिली की तरफ से इन पे कुछ प्रेशराइज हो रहा है, ठीक है ना। इनकी फैमिली की तरफ से कोई नए रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, या कुछ ऐसी चीजें इनकी लाइफ में चल रही है जिसकी वजह से जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ
ये सारी चीजें भी कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए कि डेफिनेटली उनकी फैमिली की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है, फैमिली की तरफ से कुछ रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ उनका लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें भी चल रही हैं, एंड कहीं ना कहीं वो आपको पसंद करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है उनकी लाइफ में चल रही हैं, तो जो वो अभी बहुत पेशेंस के साथ जो है वो हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, और काफी एक उनके लिए अभी जो है ना डेथ मूवमेंट है, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, बहुत ज्यादा परेशानी में है। पेशेंस जो है उनका, अब सब्र भी कहते हैं ना, जैसे जवाब दे जाना, तो ऐसा उनका अभी एनर्जी हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, डेथ कार्ड है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, चेंज तो आएगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है इनके, हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, तो यस वो डेफिनेटली आएंगे तो जरूर आपके पास, ठीक है, ऑफर लेके। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल भी है हमारे पास, तो डेफिनेटली ये जो आना होगा ये थोड़ा स्लो होगा, ऐसे बहुत, ऐसा नहीं आप सोच सकते कि बस अभी आ जाएगा, है ना, कुछ महीनों में ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इनके ट्रांसफॉर्मेशन होने के, कंप्लीट होने के बाद ही आएंगे। अभी जो है ये पेज एनर्जी में है, ठीक है, तो इनको पेज एनर्जी से इनका अभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये चीजें सीख रहे हैं, ठीक है। और ये जो चीजें जो ये सीख रहे हैं ना, इनको अपनी मेच्योरिटी लेवल और ज्यादा बढ़ानी होगी, ठीक है। ये अपने मटेरियलिस्टिक चीजों पर अभी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इन सब चीजों पे अभी ये ज्यादा काम कर रहे हैं। तो इस चीज पे इनको डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप के बारे में जो रियलाइजेशन है वो डिवाइन ही करवाएगा, डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन वो चेंज आने तक आपको वेट करना होगा, आपको अपने ऊपर काम करिए, क्योंकि ये चेंज तो, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो इनको झेलना ही होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आएगा ही आएगा। देन उसके बाद जो है इनको समझ में आएगा रिलेशनशिप। अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि उनके रिलेशनशिप पे भी मुझे ऐसा लगता है डेथ उन्होंने डाल दी है, मतलब इन द सेंस की सेपरेशन में है, बात नहीं चल रही है, ठीक है। उन्होंने अपने रिलेशनशिप में एक तरीके से खत्म कर दिया है, और वो अपनी ही चीजों में लगे हुए हैं, और उनको अभी बार बार ये लगता है कि लाइक इस रिलेशनशिप की तरफ जाने का मतलब है बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, फाइट्स और लड़ाई झगड़े, बस यही होंगे, ठीक है। यहाँ पे खुशियां नहीं है, यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फाइट्स हैं, यहाँ पे इस रिलेशनशिप को वो आगे अभी, मतलब इस रिलेशनशिप के लिए भी वो बहुत कुछ ज्यादा बड़ा सोच नहीं रहे। शायद आप लोगों की पहले बहुत ज्यादा लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे, जिसकी वजह से ये चीजें जो है ना वो उनको आगे सोचने पे मजबूर कर रही हैं, नहीं सोचने पे मजबूर कर रही है बेसिकली, ठीक है, कि वो इस रिलेशनशिप के बारे में आगे सोचे। वो ऐसा अभी उनके दिमाग में वो एनर्जी, वो बातें नहीं आ रही। जब भी वो सोच रहे इस रिलेशनशिप के बारे में, उनको फाइट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स और ये सारी चीजें ही नजर आ रही हैं, ठीक है। इसी वजह से इस रिलेशनशिप पे डेथ आया है, जिस चीजों की वजह से रिलेशनशिप पे खत्म हुआ है, या अभी उनका, अभी अगर बातचीत भी चल रही है तो बहुत, अगर नॉर्मल चल रही है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आना जरूरी है, ठीक है। तो जिन लोगों के भी रिलेशनशिप में अभी सेपरेशन चल रहा है, जिन लोगों के भी रिलेशनशिप में अभी बातें नहीं हो रही हैं, दूर हैं एक दूसरे से, तो आपकी तरफ जो उनको आने नहीं दे रहा है वो है आप लोगों का पास्ट, ठीक है। तो जो भी एंड हुआ है, जिस भी वजह से रिलेशनशिप, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं आपके बीच में, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ था, या एक सेपरेशन पीरियड आ गया है, तो ये जो चीज है ना, ये चीजें आपको, उनको बेसिकली आपकी तरफ नहीं आने दे रही, आगे नहीं बढ़ने दे रही, उनको आपको प्रपोज नहीं करने दे रही अगेन, क्योंकि उनको हमेशा यही सारी चीजें याद आ जाती हैं कि इस रिलेशनशिप में अगेन ऐसा ही हुआ, तो ठीक है। बिकॉज वो थोड़े से जिद्दी किस्म के इंसान है, ठीक है, थोड़े से अड़ियल, जिद्दी, जो मतलब लाइक जल्दी चीजों को भूलते नहीं होंगे। जो एक बार हो जाता होगा तो हो सकता है आप ऐसे हो कि आज हुआ कल भूल गए, ठीक है, लेकिन वो नहीं है, उनके साथ कुछ हो जाता होगा तो पकड़ के बैठ जाते होंगे, वो फिर ले जाता होगा महीना 2 महीना वो चीजें, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो उनके साथ आपको उस तरीके से काम करने की जरूरत है, और कुछ चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक है। अभी तो फिलहाल टाइम लगेगा इस रिलेशनशिप में, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। बट हाँ, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास नाइट ऑफ कप्स आया है, तो यस, ये इट्स अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि चीजें बढ़ेंगी, अच्छी होंगी, डेफिनेटली प्रपोजल भी आएगा, चीजें वो एक स्टेप भी लेंगे आपकी तरफ, लेकिन पेशेंस रखिए,
ओके जैसे वो रखते हैं ना वैसे आप भी रखिए इस बार पेशेंस, और अपनी एनर्जी पे काम करिए। इन इन जो ये पुरानी एनर्जीज थी, जो फाइट्स हैं और इन सबको आप भी रिलीज करने की कोशिश करिए। जो पास्ट में हुआ, आप जब तक रिलीज नहीं करेंगे तब तक ये आपकी तरफ आ नहीं पाएंगे। आप भी रिलीज करिए और प्रॉपर पूरी तरीके से, ऐसे नहीं आज आपने रिलीज किया कल फिर लड़ाई कर रहे, नहीं, प्रॉपर अपने आप को समझिए और उस अकॉर्डिंग अपने नेचर पे थोड़ा सा काम कीजिए। उन लड़ाई झगड़ों को जो इनको नहीं पसंद है उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करिए। अभी फ़िलहाल जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, मैं ओवरऑल यही बता दूं कि वो आपकी तरफ क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। तो वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं, ये वो बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं आपको जो है प्रपोज करना या इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना। लेकिन वो जब भी सोचते हैं तब भी वो पुरानी जो चीज़ें हैं वो उनको याद आ जाती हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें खराब हुई थी या ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप को आगे सेलिब्रेशन मोड पे, वेडिंग या शादी या मैरिज, इन सब की तरफ जो है वो नहीं ले जाना चाह रहे अभी। ठीक है, वो अभी अपने रिलेशनशिप के बारे में सच बताऊं तो काफ़ी कम सोच रहे हैं और अपने फाइनेंस के बारे में भी ज़्यादा सोच रहे हैं। सो हम देख लेते हैं एंजल मैसेज से कि एंजल्स क्या बोलते हैं। सो ये गाइडेंस आपके लिए है। ओके ओके, हैव कॉन्फिडेंस, let go of fear now, the situation is already resolved. So yes, definitely angels आपको कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने होप जो है अपनी लूज कर दी है, आप बहुत ज़्यादा फियर में, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैंने जैसा कि आपको कहा कि बॉटम ऑफ द डेक जो है वो आया, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा टाइम लगता है। वो जैसे वो आपके जो पर्सन है ना, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, वो थोड़े रिजिड टाइप के हैं। ठीक है, जल्दी से लेट गो नहीं करते हैं चीज़ों को, और आप उसकी वजह से इम्पेशेंस हो जाते हैं। वो बहुत पेशेंस रखने वाले पर्सन है, तो आप भी थोड़ा सा रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए कि यस वो आपके पास ही आएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। थोड़ा सा अपनी चीज़ों को, अपने लोअर सेल्फ को ठीक करने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे वहाँ पे भी 5 ऑफ वॉन्ड में रेड कलर दिख रहा था, मुझे यहाँ भी दिख रहा है। तो अपने लोअर सेल्फ पे जो है वो काम करने की कोशिश करिए, अपने लोअर चक्रास को, लोअर एनर्जीज को लेट गो करने की कोशिश करिए। ठीक है, एंड डरिए मत, ये जो सिचुएशन है ये ऑलरेडी रिजॉल्व है। और देखिए एंजल ने कैसे पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली वो आपको बोल रहे हैं कि ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। अपने फियर को लेट गो करना शुरू करो। बहुत ज्यादा हर बार उस सिचुएशन को सोच के डरते रहोगे तो वैसी ही सिचुएशन मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो छोड़ दीजिए, वो डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, ऑलरेडी रिजॉल्व है, यही समझिए कि हाँ ठीक है, सब ठीक हो गया, सही टाइम पे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, और कॉन्फिडेंस रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है ना, कि अगर आपने अपने भगवान को या अपने एंजल्स को बोला है तो वो मिलेगा। तो ये इस तरीके का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। डेफिनेटली चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय। हे पायल 3, अब हम आपकी रीडिंग कर लेते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं, आपकी तरफ मूव जो है वो क्यों नहीं ले रहे हैं। तो हम आपकी रीडिंग टैरो से चेक कर लेते हैं। ओके, ओफो आपके में तो स्टार्टिंग में बड़े बड़े कार्ड्स गिर गए। काफी स्ट्रॉन्ग ग्रुप लग रहा है मुझे ये। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स।
सो ठीक है, पायल नंबर 3, अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास हाई प्रीस्टेस, हर्मिट, एम्प्रेस। तो पहले ही 3 कार्ड हमारे पास मेजर अरकाना आ गए। ग्रेट, मेजर चेंजेस ये बहुत ही आपकी लाइफ के जो कुछ बहुत ही मेजर मूवमेंट है उनको दिखा रहा है बेसिकली। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली इनकी लाइफ में 2 लोग हैं ठीक है, जो बेसिकली आपकी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि यू आर द हाई प्रिस्टेस एंड द सेकेंड वन इज द एम्प्रेस। एंड एम्प्रेस बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की मदर बीच में आ रही है। ठीक है, तो ये मुझे मदर लग रही हैं। कोई हो सकती है, कोई फीमेल फिगर भी हो, मैरिड वुमेन हो। ठीक है, कुछ लोगों के केसेस में, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए मदर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मैरिड वुमेन हो सकती हैं जो उनकी लाइफ में हो, या अगर आप शादीशुदा हैं तो वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है अभी हर्मिट मोड में, वो ना इधर जा रहे ना इधर जा रहे, वो बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, और मतलब इन द सेंस वो अभी जो इस एनर्जी में ना, बिकॉज आपने अपने ऊपर काम किया है तो आप एक अच्छी पोजीशन पर हैं, एक हाई प्रिस्टेस की पोजीशन पर हैं। आप एनर्जीज के बारे में अच्छे से जानते हैं, अपने आप को बैलेंस किया है आपने, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पे भी उसका असर हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे मून दिख रहा है और यहाँ पे भी मुझे मून दिख रहा है, तो आपके काम का उन पे भी असर हुआ है। तो अब आप एक अच्छे पोजीशन पर है, बट उन्होंने अभी सेल्फ रियलाइजेशन स्टार्ट किया है। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इनकी मदर है जो उनको रोक रही है, बिकॉज यहाँ पे मुझे 9 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। तो जो मदर है वो चाह रही है कि कोई एक अच्छे घर से, एक वेल सेटल्ड लड़की, एक रिच फैमिली से बिलोंग जो करती हो, ऐसी कोई लड़की जो है वो आए। ठीक है, लेकिन जो आपके पर्सन है वो डेफिनेटली वो आपको पसंद करते हैं, और यहाँ पे उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। उनका करियर है, डेफिनेटली वो जिस फैमिली से, जिस अच्छी फैमिली से या बहुत हाई स्टेटस वाली फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली उनके पास ऐसे रिश्ते आ भी रहे होंगे, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली उनके दिल में जो है वो कहीं ना कहीं आप हैं, तो वो अभी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और आपको भी वो जो है वो छोड़ना नहीं चाह रहे, तो वो दोनों के बीच में आप देख रहे हो कैसे फंस गए हैं ठीक है, तो वो दोनों के बीच में ऐसे फंसे हैं कि वो दोनों की तरफ ही नहीं जा रहे, वो अपने अलग ही रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, वो ना इधर जाना चाह रहे हैं, वो ना इधर जाना, क्योंकि वो बहुत पजल्ड हो गए। ठीक है, इतने ऑप्शंस, इतनी सारी चीजें, बहुत पजल्ड हो गए, लेकिन डेफिनेटली क्लैरिटी आएगी। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में, कुछ लोगों के लिए है ये, कि इनकी लाइफ में कोई अथॉरिटेटिव पर्सन है जो इनको लाइक काफी अपनी चलाते हैं, जो इनके घर में, आपके पर्सन के घर में जो काफी अपनी चलाते हैं, या आपके पर्सन भी ऐसे हो सकते हैं कि जो अपनी काफी चलाते हैं बट इस मामले में वो चला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जिस वजह से उनको काफी इरिटेशन भी हो रही है। एंड काफी मतलब लाइक लॉजिकल पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, काफी लॉजिकल और प्रैक्टिकल बात आपसे करते हो, जैसे कि हमेशा कुछ ऐसे बोल देते होंगे कि प्यार से सब कुछ नहीं चलता है, करियर और घर बार होना चाहिए, या घर भी देखना पड़ता है। मतलब लाइक कि आपको कभी कभी उनकी बातें जो है वो बहुत हर्ट कर जाती होंगी, कि मतलब लाइक इतना कुछ करने के बाद भी जो है ये पर्सन ऐसे बोल जाता है, एकदम हार्श, ऐसा पर्सन हो एकदम हार्श बोल जाता होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। और अभी जो है वो पर्सन, डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो, तो अगर मैं आपको एक लाइन में ये बोलूं कि वो क्यों नहीं आपकी तरफ मूव ले रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मदर और हर मदर या फैमिली। ठीक है, या फिर कोई ऐसी फीमेल है जो मदर फिगर है, या कोई मैरिड वुमेन है, तो डेफिनेटली ऐसे किसी इंसान की वजह से वो आपकी तरफ जो है मूव नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनको लगता है कि इनको, अगर उनकी माँ है तो इनको
हर्ट नहीं कर पाऊंगा मैं, या फिर अपने फैमिली के खिलाफ नहीं जा पाऊंगा मैं, इतने ऑप्शन से इतना कुछ है, इसीलिए वो अपनी बातों से आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, अपनी बातों से आपको आपका दिल तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन यस डेफिनेटली वो भी अभी जो है, अभी का जो सिचुएशन है, उनकी एनलाइटमेंट जो है वो हो रही है, डिवाइन जो है उनको चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, वो सारी चीज़ों को देखने की और अपने आंसर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं इस पर्सन से, इस लड़की से, इस लड़के से क्यों नहीं दूर हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ। ठीक है, इनको कुछ और समझ में नहीं आ रहा, इनको कोई और पसंद नहीं आ रही, इतने ऑप्शन से कुछ पसंद नहीं आ रहा या नहीं आ रही, ये अपनी ही अकेली अपने आप को खोजने के लिए जो है अभी इनकी आत्मा सोल सर्चिंग पे है। ठीक है, इन्होंने जितने भी हार्श वर्ड आपको बोले हैं वो अब इनको वो चीज़ें रियलाइज हो रही हैं कि नहीं वो सही नहीं थी। अब धीरे धीरे करके एक एक करके वो सारी चीज़ें इनको रियलाइज हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड अगेन इसके नीचे जो है वो एस ऑफ कप्स। तो देखिए 2 एसेस हैं, तो यस डिवाइन इंटरवेंशन होगा डेफिनेटली। आप उनके करियर में भी और उनके रिलेशनशिप में भी एक नई एनर्जी आएगी डिवाइन की तरफ से, जब वो अपना ये वाला काम पूरा कर लेंगे, जब वो अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने आप को किंग पोजीशन पर लेकर आएंगे, जब अपने दिल की बात क्लियरली बोलना सीखेंगे अपनी फैमिली को या किसी भी पर्सन को, जब वो क्लियरली अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों के लिए डिसीजन लेना सीखेंगे, अपने लिए डिसीजन लेना सीखेंगे, जब बोलना सीखेंगे, तो उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें भी आएंगी। लेकिन तब तक वेट है। ओके, एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे डेफिनेटली लग रहा है पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में आपके पर्सन इसलिए नहीं आगे आ पा रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कोई और एक लेडी है। वो मदर हो सकती है, वो कोई और हो सकती है। मुझे मोस्टली लोगों के लिए लग रहा है कि वो मदर है। डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है मदर है। मदर जो है वो चाह रही है कि कोई अच्छी घर की, कोई अच्छे पैसे वाली है, बहुत ज़्यादा उनके उनके कास्ट से, उनके रिलीजियस या फिर उनके जो उनकी पसंद है बेसिकली, कि काफ़ी अच्छा जिसका लाइफस्टाइल हो, घर बार हो, काफ़ी कुछ उनकी अच्छी बैक हो, वो लेकर आए, तो वो कुछ ऐसा चाह रही हैं। ठीक है, कुछ ऐसी लड़की वो चाह रही है, लेकिन वो आपको चाह रहे हैं, तो इसीलिए बीच में कंफ्यूजन बहुत सारा है और वो अभी अपनी सोल सर्चिंग में है। करने दीजिए उनको उनकी सोल सर्चिंग, बीच में मत पड़िए, आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम करेंगे, वो अपनी क्लैरिटी ढूंढेंगे, अपनी चीज़ों से उनको खुद निकलना होगा। तो बहुत सिंपल है, ये सामने एकदम मैसेज मेरे आ रहा है, तो काम करने दीजिए। ठीक है, अपने आप जब सही टाइम होगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। आपको पेशेंस रखना है एंड यू जस्ट कीप गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। ठीक है, तो जो चीज़ें होनी होंगी वो अपने आप हो जाएगी। जो भी डिवाइन ने आप लोगों के लिए लिखा है वो डिवाइन डेफिनेटली, क्योंकि आपके में सिर्फ डिवाइन टाइमिंग ही काम कर रही है। मेजर चेंजेस हैं, मेजर अरकानाज हैं ये। ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए तो डिवाइन पे बस ट्रस्ट करिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए और काम करते रहिए। बाकी पाइल नंबर 3 मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि क्या आपके लिए गाइडेंस आती है। सो पाइल नंबर 3 देखते हैं अब आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैंने कहा ना कि आपके लिए, आपके लाइफ में तो सिर्फ डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन ही काम कर रहा है। यहाँ आ भी गया, गॉड इज इन चार्ज। सी, थैंक यू बाबा जी। सो देख लेते हैं। Forgive, you have done nothing wrong. Okay. Let go of fear now. Okay, so देखिए, योर इनर गाइडेंस इज रियल एंड ट्रस्टवर्दी। मैंने कहा ना कि आप हाई प्रिस्टेस की मोड में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ जाती है, बट ये जो है ये हमारे पाइल नंबर 1 से आया है और ये हमारे पाइल नंबर 2 से आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 और 2 भी आप देखिए, या फिर आपने 1 और 2 की जो एनर्जी है वो क्रॉस करके अब आप इस एनर्जी में आए हैं। ठीक है, तो वो सारे स्टेजेस जो है वो क्रॉस हुए हैं, अब आप इस एनर्जी में आए हैं, तो इसलिए आपके जो पर्सन है वो अब सोल सर्चिंग पे निकले हैं। ओके, सो गॉड इज इन चार्ज। तो अब जो है आपने अपना काम किया, अब आप सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दीजिए, डिवाइन आगे सब कुछ देख लेगा। फॉरगिव करिए अपने आप को और दूसरों को भी, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आपके दिल के जो भी डर है, जो भी फियर है, उनको लेट गो करिए। ठीक है, और सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए, अपनी इनर गाइडेंस पे ट्रस्ट करिए, वो ट्रस्ट वर्दी हैं। आप जो सोच रहे हो, आपको जो अंदर से जो आवाज
आती है ना, उस पर ट्रस्ट करना सीखिए। अगर आपको लग रहा है कि ये रीडिंग आपके लिए है, इसमें गाइडेंस आपके लिए है, तो डेफिनेटली ट्रस्ट कीजिए इस पे कि ये रीडिंग आपके लिए है, ये गाइडेंस आपके लिए है। ठीक है, सो ये थी पायल नंबर 3 की रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय।